बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ एंड दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लास्ट लेक्चर से हमने एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 का कंक्लूड किया है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनमें फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शामिल है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इससे रेलेवेंट कुछ एग्जाम्पल्स भी सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले कि मैं आपको ये सिखाऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, मेरा आपसे पहला और बेसिक सवाल ये कि आप मुझे ये बता दें कि 4 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट क्या होगा। जी एग्जैक्टली 2। आपने आराम से बता दिया। इससे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट को देखा जाए, हम पहले नंबर्स में जाते हैं और देखते हैं कि नंबर्स में हम स्क्वायर रूट कैसे लेते थे, ताकि हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके अपनी बेस और मजबूत बना सकें। तो आपने जो बता दिया कि 4 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगेन आप फ़ौरन बता देंगे कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। क्या जी आपने सही बताया? जी, अब आप सोच में पड़ गए होंगे। आपके मुताबिक आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे मुताबिक आपने एक चीज़ मिस कर दी। 25 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 5 नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी नंबर का अगर आपने 4 का स्क्वायर रूट बताया तो 4 का स्क्वायर रूट भी 2 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होगा +-5। अब यह क्या बात हुई? स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप उस नंबर के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। उसकी रीज़न क्या है वो अभी आपको बताता हूँ। रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि आपको कैसे पता चला कि 25 का अंडर रूट 5 आएगा। बड़ा ही सिंपल आंसर है कि आप 5 का स्क्वायर ले लें, 25 आ गया। यानी किसी भी दो नंबर्स को सेम मल्टीप्लाई करना, 5 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो यानी जिन नंबर्स का स्क्वायर लिया जाए और उनका आंसर आ जाए, उस आंसर का जब अंडर रूट लेंगे तो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 5 कैसे आपको पता चला आया? क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। स्टूडेंट ये बात गौर करने वाली है कि 5 का स्क्वायर 25 आएगा। मैंने +-5 लिखा, इसकी रीज़न क्या है? अगर आप +5 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 25 आएगा। और अगर आप -5 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? तो भी 25 ही आएगा। यानी बेशक +5 हो उसका स्क्वायर भी 25 आता है और -5 हो उसका स्क्वायर भी 25 आता है। जब दोनों के आंसर जो दोनों के स्क्वायर से हमें 25 मिल रहा है तो हम अंडर रूट जब लेते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 25 +5 का स्क्वायर लेने से आया है या -5 के स्क्वायर लेने से आया है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या वो सिंपल नंबर हो, हम उसके साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा और माइनस का स्क्वायर भी माइनस में ही आएगा। क्लियर होगी बात? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी जब हम सोल्व करेंगे तो हम प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। अब ये तो बात होगी स्क्वायर रूट इन सिंपल नंबर। स्क्वायर रूट जब सिंपल नंबर की बात की जाए तो हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं। और वो 2 मेथड कौन से हैं? फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। फैक्टराइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और डिवीजन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है? अगर सिंपल नंबर में फैक्टराइजेशन को देखा जाए तो हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं तो आप फ़ौरन बता देंगे 2 है, 3 है, 6 इटसेल्फ भी 6 का फैक्टर है। अब आपको कैसे पता चला कि 2 6 का फैक्टर है? आप 6 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 ये इंडिकेट करता है कि 2 6 का फैक्टर है। लेकिन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फैक्टर्स कैसे लेंगे? हम देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, और बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा मिड टर्म ब्रेक, कहीं वो तो नहीं हो रही। तो हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फैक्टराइजेशन के मेथड को समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको कुछ मज़ीद क्लियर हो जाए। यह आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 है।
स्टेटमेंट है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जाहिर है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 किस तरह का एक्सप्रेशन है ये? जी आप समझ गए, ये है हमारे पास, यस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाना है। आप मिड टर्म के अलावा भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और दरमियान में आप 2ab लगा दें तो वो फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन वो एक इजी अप्रोच है, वो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक से करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दो कि मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह करते थे। स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक में होता है ये था कि मिड टर्म ये वाली इसको ब्रेक करना है 12 यानी -12 को आपने ब्रेक किस तरह करना है, 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है इन 2 नंबर्स में कि उन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास -12 ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने से, उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। यानी आप 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करें, 4 9 था 36। तो मुझे 12 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 12 ही आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। जी कौन से 2 नंबर होंगे? चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। अगर मैं 12 को इस तरह ब्रेक करूँ कि 8 + 4, मुझे पता है 8 + 4 12 ही आएगा लेकिन वो +12 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, -8 - 4 करूँगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 8 + 4 12 आ जाएगा। लेकिन जब मैंने 8 और 4 दोनों के साथ माइनस लगाया तो आंसर भी -12 आएगा। तो यानी मैंने 12 को इमेजिन करते हैं कि मैंने 12 को 8 और 4 में ब्रेक कर दिया, 8 + 4 = 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो 8 4 था 32, हमें क्या चाहिए था 36। तो इसका मतलब हमने मिड टर्म ब्रेक गलत किए। तो इस तरह आपने पेयर बनाते जाना है, ऐसा पेयर जो इन दोनों रिक्वायरमेंट को कम्पीट कर रहा हो कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -12 भी आए और मल्टीप्लाई करने से 36 भी आना चाहिए। तो कौन सा पेयर होगा वो? जी वो होगा पेयर 6 + 6 का। तो यहाँ पर मैं 12 की जगह लिख दूंगा 6 और 6 और मैंने दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस 6 + 6 हो जाएगा 12। जब यहाँ पर माइनस का साइन है, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। जहाँ से 4 और 6 आपने देखना है कि किसी एक टेबल में आते हो, 2 के टेबल में आते हैं 2 कॉमन आ जाएगा और जहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2 2 4 2 बचेगा, 1x बाहर चला गया 1x बच जाएगा, -2 3 6 जहाँ पे 3 आएगा और x बाहर चला गया तो अंडर ब्रैकेट बचेगा 2x - 3। सिमिलरली 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन लेंगे आप और जहाँ से आपने माइनस भी कॉमन लेना है तो यहाँ पे बच जाएगा x + 2x - 3, ये बच जाएगा। क्लियर होगी बात? जहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है और माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया ताकि 2x - 3 बचे। याद रखिएगा, आपको पहले भी मैं बता चुकी कि आपने कॉमन से लेना है कि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचे। उसके बाद हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही हैं रिपीट हो रही हैं उनको 1 टाइम लिखें और ब्रैकेट के बाद जो 2x - 3 है इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें। अब आप देख रहे हैं 2x - 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर मैं सिंपल नंबर की बात करूँ 2 × 2 तो वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये दोनों सेम नंबर्स मल्टीप्लाई, सेम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको एक नंबर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था हमने उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेटमेंट में हमें क्या है कि स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। अब जब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमें मालूम है कि स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आंसर 2x - 3 बचेगा। लेकिन आप भूल गए 2x - 3 नहीं, +-2x - 3, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी यही आना है और माइनस का स्क्वायर भी यही आना है। आइए एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, दिस सेकंड एग्जांपल ऑफ योर बुक। अगेन हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। इस दफ़ा हमें कुछ अच्छा खासा हैवी किस्म का एक्सप्रेशन दिया है। हम ज़रा गौर करते हैं और देखते हैं हम क्या मेथडोलॉजी अपनाएं इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस है माइनस नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हम a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। a + b होल स्क्वायर के लिए मुझे a² और b² चाहिए। स्टूडेंट, ये हमें a² ही गिवन है और ये b² ही गिवन है।
दरमियान में 2ab नहीं गिवन, 2ab हमने खुद बनाना है। कैसे बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले मैं 38 को ब्रेक करता हूँ कुछ इस तरह से 36 + 2 में। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मुझे मिड में क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो दरमियान में 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पर मैं इसी वजह से लाया। 36 + 2 मैंने ब्रेक किया क्योंकि ये a है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, दरमियान में 2ab होता था, तो 2 मैंने ले आया। अब ab कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले इस 2 को यहाँ पर मिड में लाते हैं, जहाँ पर इसकी एक्चुअल पोजीशन बननी चाहिए। तो यहाँ पर 2 आ गया, ये a², ये b² और ये 2। फार्मूला रिकॉल करें। फार्मूला देखें यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या था, a का स्क्वायर, यानी ये x का स्क्वायर है। x यहाँ पर हमारे पास a है, b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 1/x, 1/x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में 2ab होना चाहिए। इस केस में a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है 1/x है, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो a मेरे पास x है और b मेरे पास 1/x है, तो मैं 2ab की जगह क्या लिखूंगा, 2 तो मेरे पास है, a की जगह मैं लिखूंगा x और b की जगह मैं लिखूंगा 1/x, कुछ इस तरह से। क्योंकि आप देखिए ये x और x कटेगा, दोबारा मेरे पास 2 ही बच जाएगा। अब ये पूरा मेरे पास फार्मूला बन रहा है, ये a का स्क्वायर, ये 2ab और ये b का स्क्वायर, तो इसकी जगह फार्मूला क्या क्लोज हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास x है और b मेरे पास 1/x है, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। एक और सिंप्लीफिकेशन में कर सकता हूँ कि 36 को मैं 6 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से। और मैंने क्या किया, जहाँ पर 12 था, 12 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 6 = 12। क्लियर होगी बात, ये क्यों किया। अब आप देखें ये पूरा a को मैं कह सकता हूँ a का स्क्वायर, दोबारा वही फार्मूला लग रहा है। ज़रा देखिए इस दफ़ा a मेरे पास ये पूरी टर्म है स्क्वायर फार्मूले का, दरमियान में 2, a क्या है ये है, और b क्या है 6, 2ab बन गया, और आखिर में b का स्क्वायर, दोबारा वही फार्मूला लग रहा है। इसको क्लोज कैसे करेंगे, a + b यानी x + 1/x + 6 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ये हमने क्लोज कर दिया इसको। अब अगेन हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इस आंसर को आपने अगेन + में लिखना है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की सिंपल सा लेक्चर आपको समझाना था कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। आज हमने फैक्टराइजेशन से देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिवीजन से भी देखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।